श्री राघवेंद्र भगवान की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रथम गुरु जी को वंदना, द्वितीय मनावा गणेश, तृतीय सुमरु शारदा मेरे कंठ करो मां प्रवेश। क्या बात है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसार। आदरणीय सज्जनों, कथा का जो प्रसंग चला हुआ है, हनुमान रूपी भक्त सीता जी रूपी भक्ति को प्राप्त करने के लिए आए हैं। यहां भगवान श्री राम साक्षात भगवान है, मां जानकी भक्ति हैं और हनुमान जी भक्त हैं। भक्त को भक्ति की आवश्यकता है, इसीलिए सीता जी कहां हैं? लंका में हैं। और भक्ति की खोज कौन कर सकता है? केवल एक भक्त कर सकता है और किसी की सामर्थ्य नहीं। यहां हनुमान जी लंका में आए हैं और लंका में आने के बाद सीता जी की सुध पाई है। उसके बाद सुंदर सुंदर फल खाए हैं, और तो और जब फल खा रहे थे उसके बाद वहां के रक्षकों ने उन्हें हटाना चाहा, लेकिन उन रक्षकों को रक्षक मर्द मही डाले, उनको मार दिया, कुछ को भगा दिया। वो डर करके रावण से पुकार की और रावण ने अपने पुत्र को भेजा, अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार जब पहुंचा तो हनुमान जी के द्वारा उसका वध हो गया, मारा गया, वीरगति को प्राप्त हो गया। उसके बाद जैसे ही रक्षकों ने जाकर के बताया कि हे नाथ, अक्षय कुमार को तो मार दिया, लेकिन रावण तमतमा गया। ऐसा कौन है कि जिसने मेरे पुत्र को मार दिया? क्रोध में भर उठाया और खड़ा होकर के कहने लगा, मैं जाकर के देखता हूं। लेकिन उसी समय आगे से मेघनाद ने कहा कि पिताश्री मैं जाकर के देखता हूं। मेघनाद ने जाकर के, जिस समय रथ पर चढ़ करके मेघनाद चला अपने सैनिकों को लेकर के, तो हनुमान जी ने दूर से ही देख लिया। उस समय हनुमान जी वृक्ष के ऊपर थे। हनुमान जी ने दूर से ही देख लिया कि अब का कुछ लगता है कि कोई भयानक योद्धा आ रहा है। हनुमान जी ने नीचे कूद पड़े और एक वृक्ष उखाड़ लिया और जय श्री राम करते हुए उसके रथ के ऊपर फेंक दिया। कारण क्या है? क्योंकि हनुमान जी को युद्ध की नीतियों का पता है। यदि मेघनाद रथ के ऊपर रहेगा और हनुमान जी के पास तो इस समय रथ भी नहीं है, तो कहां से लड़ पाएंगे? तो इसलिए उसको अपने बराबरी का कर लिया, नीचे ही बुला लाए उसको भी, उसके रथ को तोड़ करके। आपस में युद्ध हुआ। युद्ध में मेघनाद ने बहुत सारी राक्षसी माया का प्रयोग किया है, लेकिन राक्षसी माया देवताओं के ऊपर कोई काम नहीं करती। अब तो जब उसने जान लिया कि ये कोई देवत्व लगते हैं, क्योंकि ये जीते नहीं जाते, अब तो उसने देवताओं की माया ही देवता के ऊपर चलाने का प्रयास किया, जो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके शक्तियों को पाया था।
उन शक्तियों का प्रहार करना चाहा, ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा। जैसे ही उसने संधान किया तो उसी समय हनुमान जी ने जान लिया कि ये ब्रह्मास्त्र का संधान कर रहा, क्योंकि क्रिया संधान करने की वो ही है इसकी। हनुमान जी ने पहचान लिया, कपि मन कीन विचार, जौना ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटई अपार। यदि ब्रह्मा जी की उस शक्ति को नहीं मानूंगा तो महिमा मिट जाएगी। हनुमान जी ने उस शक्ति को मान लिया और स्वयं को बंधवा लिया। उसके बाद बंधे हुए हनुमान जी को लेकर के महाराज रावण के पास लेकर के आता है। रावण ने देखा, अरे कि बंदरी के बच्चे, तैने ऐसा काम किया। हनुमान जी ने जाकर के जिस समय सभा को देखा तो सभा वास्तव में ही देखने लायक थी। कर जोरे सुर दिशे विनीता, दोनों दिशाओं में देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और भ्रकुटी विलोकत सकल सभीता, रावण की भ्रकुटी को ताक रहे हैं, न जाने कौन सा इशारा हो जाए। हनुमान जी ऐसा देखने के बाद भी वहां जाकर के ऐसे खड़े हो गए कि जैसे जिमी अहि गन महु गरुड़ असंका, जैसे सर्पों के समूह में जाकर के अकेला गरुड़ खड़ा हो जाता है ना, ऐसे जाकर के हनुमान जी खड़े हो गए। और अब रावण को संदेश दे रहे हैं, लेकिन एक बात नहीं मान रहा। अपना परिचय दे रहे हैं कि जाके डर अति काल डेराई, जो समस्त चराचर को खा जाता है, जो सुर असुर चराचर खाई, यानी कि जो समस्त चराचर को खा करके काल भी जिनके डर से डरता है, तासों बैर कबहू नहीं कीजिए, उनसे आप बैर मत करो। मेरे कहे मोरे कहे जानकी दीजिए, मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। खर के शत्रु रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक हैं, दया के सागर हैं। शरण जाने पर प्रभु जितने भी आपने अपराध करें उन सभी अपराधों को भुला करके तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। ऐसा कह करके हनुमान जी आगे क्या कह रहे हैं उस रावण को संबोधित करते हुए। हाँ, रामो चरण पंकजे और धरहु, राम चरण पंकजे और धरहु, लंका चले राज तुम करहु। ऋषि पुलस्ते जसु, ऋषि पुलस्ते जसु विमल मयंका, तेहि सस महु जने हो कलंका। मंगल भवन हो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रामचरण पंकज उर धरहु। हनुमान जी कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो। यदि तुम लंका अचल राज तुम करहु, यदि तुम लंका का अचल राज्य चाहते हो, चल संपत्ति अचल संपत्ति, जो संपत्ति चलती नहीं है उनको अचल संपत्ति में माना जाता है, और जो चलती हैं वो चल संपत्ति होती है। यदि तुम लंका का अचल राज्य चाहते हो, क्योंकि आपका जो
कुल है ना, वो निर्मल चंद्रमा के समान है। ऋषि पुलस्त जसु विमल मयंका। पुलस्त मुनि का जो निर्मल यश है ना, वो चंद्रमा के समान है। और आप क्या हैं उसमें? तेही ससी महु जन होई कलंका। आप उसमें जिस प्रकार निर्मल चंद्रमा में वो काला धब्बा होता है, उसी प्रकार ये चंद्रमा रूपी कुल जो तुम्हारा मुनि पुलस्त का जो कुल है, ये कैसा है? चंद्रमा रूपी कुल है। उसमें तुम कलंक मत बनो। जिस प्रकार चंद्रमा में दाग आ गया, दोष लग गया, तो इसी प्रकार तुम भी उस निर्मल चंद्रमा में यानी कि अपने कुल में कलंक मत बनो। ये मेरा कहना है, क्योंकि राम जी के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। और आगे क्या कहने लगे? हाँ, राम नामो बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्याग मद मोहा। बसन ही ने नहीं सो है सुरारी, बसन ही ने नहीं सो है सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी, सब भूषण भूषित बर नारी। मुझको देना सहारा, मेरे राम जी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ मेरे राम जी मुझको देना सहारा, मेरे राम जी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। राम नाम बिन गिरा न सोहा। बिना राम के नाम के ये वाणी शोभा को प्राप्त नहीं होती। देख विचार त्याग मद मोहा। इस बात पर विचार करके देख लो, लेकिन विचार भी तब हो पाएगा जब आप अपने मद को त्याग देंगे। देख विचार त्याग मद मोहा। मद और मोह को त्याग करके आप विचार करके देखो, बिना राम के नाम के ये वाणी शोभा को प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार मानो बसनहीन नहीं सोह सुरारी। जिस प्रकार बिना वस्त्रों के स्त्री शोभा को प्राप्त नहीं होती, सब भूषण भूषित बर नारी। भले ही उसके पास पूरे आभूषण क्यों ना युक्त हो, कितना ही श्रृंगार क्यों ना कर रखा हो, कितने ही गहने क्यों ना लदे हुए हों, और उसके पास वस्त्र ना हो, तो वो शोभा को प्राप्त नहीं हो सकती। इसी प्रकार ये जिह्वा भी और तो और ये शरीर भी बिना राम के नाम के शोभा को प्राप्त नहीं होता। क्यों? कि जिह्वा तो वो ही भली जो नित रटती राम, नहीं तो काट के फेंक दो मुंह में भला न चाम। ये चमड़े की बनी हुई होती है, चमड़ा, ये चमड़ा मुख में शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए हे नाथ, हे राक्षसों के स्वामी, मेरी बात पर विचार करके देखो। भले ही तुमने कितनी संपत्ति प्राप्त क्यों ना कर रखी हो, लंका का कितना ही बड़ा किला क्यों ना हो सोने का, लेकिन इस बात को मेरी को ध्यान से सुनिए, ये सब संपत्ति कैसी है बता रहे हैं भैया। हाँ, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम रे
जाई रही पाई बिनु पाई राम हरे। सजल मूल जिन सर तन नाही राम हरे। सजल मूल जिन सर तन नाही राम हरे। बरस गए पुन तब ही सुखाई राम हरे। मुझको रघुवर का सहारा मिल गया। मुझको रघुवर का सहारा मिल गया। मुझको रघुवर का सहारा मिल गया। हाँ मुझको रघुवर का सहारा मिल गया। मेरी किस्ती को किनारा मिल गया। ओ मेरी किश्ती को किनारा मिल गया। मुझको रघुवर का सहारा मिल गया। मुझको रघुवर का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। हाँ मुझको माधव का सहारा मिल गया। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। अगली बात में हनुमान जी ने उसको दर्शन कराए रावण को, और उसके अभिमान के ही दर्शन कराए कि हे नाथ, हे राक्षसों के स्वामी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। जो राम जी से विमुख हैं और संपत्ति उन्होंने प्राप्त कर रखी है, तो ऐसे मानो जाई रही पाई बिन पाई, वो होते हुए भी चली जाती है, या फिर ऐसे मानो उनके पास कोई संपत्ति है ही नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा मानो। क्योंकि जब तक राम रूपी रतन धन नहीं होगा ना, तो कितना ही धन क्यों ना कमा ले, और उस धन में भी, राम रूपी रतन धन में भी संतोष धन, परमात्मा से संतुष्ट। ये नहीं है कि 4 दिन उन देवी देवताओं को पूज लिया, 4 दिन उनको पूज लिया। संतोष एक जगह करना पड़ेगा। राम रूपी रतन धन पाना बहुत आवश्यक है। हे नाथ, सजल मूल जिन सरतन नहीं, जिन नदियों का कोई मूल स्रोत नहीं होता ना, जिन्हें केवल वर्षा के जल का ही आसरा है, वे क्या है, बरस गए पुनि तब ही सुखाई। वो वर्षा बीत जाने पर क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं। इसीलिए तुम भी इन बातों को ध्यान में रख लो। मैं प्रतिज्ञा करके इस बात को कहता हूं, हनुमान जी ने क्या प्रतिज्ञा की है, सुनिए देववाणी की प्रतिज्ञा। हाँ, सुने 10 कंठ कहूं पन रोपी। विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहज विष्णु अज तो ही, सकई ने राख राम कर दो ही। हरि हर बोलो रे भाई, हरि हर जय हो। बोलो रे भाई। सुमिरन को श्री राम तरन को है गंगे माई। हरि हर बोलो रे भाई। अरे कर्म लेख नाय मिटे करो, चाहे लाखों चतुराई। हरि हर बोलो रे भाई, हरि हर बोलो रे भाई। आज सुमरन को श्री राम तरन को है गंगे माई। हरि हर बोलो रे भाई। आज सुमरन को श्री राम तरन को है गंगे माई।
सुन दस कंड कयों पन रूपी। हे दसकंदर, मैं इस बात को प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि विमुख राम त्राता नहीं कोपी। राम जी से विमुख जो भी मनुष्य हैं, जो भी हैं जो राम जी से विमुख हैं, उनकी रक्षा करने वाला इस संसार में कोई नहीं। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी रामचंद्र जी के द्रोह करने वाले के साथ, यानी कि भगवान श्री राम से जो द्रोह रखता हो और भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान महेश की भी शरण में चला जाए ना, तो भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। तो भी ये तीनों देव, तीनों ही नहीं, यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिख दिया कि हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी रामद्रोही को नहीं बचा सकते, जो राम जी से द्रोह करता हो। तो इसलिए मैं इस बात को प्रतिज्ञा करके तो कह ही रहा हूं, इसीलिए तुम्हें भी समझा रहा हूं, आप भी बैर मत करो भगवान श्री राम से। अपना जो मोह बन रहा है तुम्हारा मोह, इस मोह को नष्ट कर दो। और जिनका मोह, जिनका मूल है, उनके लिए क्या कह रहे हैं? हाँ, मोह मूल बहु सूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अजब निराली हो अजब निराली अजब निराली है रे प्रभु माया तेरी अजब निराली है रे। प्रभु माया तेरी अजब निराली है रे। प्रभु लीला तेरी अजब निराली है। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागऊं तम अभिमान। सगली बात जो रुकी हुई है वो मोह पर रुकी हुई है और अभिमान पर रुकी हुई है। और जिन्होंने अपना मूल मोह को बना रखा है, उनको वास्तव में ही परेशानी आती है, कठिनाई आती है। ये ऐसे अज्ञान जनित हैं जो कि बहुत पीड़ा देने वाला है ये मोह। तम रूपी अभिमान का त्याग कर दो हे नाथ, राक्षसों के स्वामी। आप तम रूपी, तम कहते हैं अंधकार को, ये जो अंधकार रूपी अभिमान हो गया है, आपको पता ही नहीं पड़ पाता, क्योंकि आदरणीय सज्जनों, अपना अभिमान और अपनी पीठ किसी को नहीं दिखाई देती। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूं आपको, हे नाथ राक्षसों के स्वामी, अभिमान का त्याग कर दो और भजऊं राम रघुनायक। जो रघुकुल के स्वामी हैं और कृपा के सिंधु हैं, उन भगवान का स्मरण करो, उनसे रामचंद्र जी का भजन करो। हनुमान जी की इस प्रकार भक्ति और ज्ञान और वैराग्य और नीति से सनी हुई जिस समय रावण ने ऐसी वाणी सुनी ना, तो क्या हुआ? हाँ बताना भैया। जदपि कही कपि अति हित बानी राम हरे, भगत विवेक बिरत ने सानी राम हरे।
बोला बेहस महाअभिमानी राम हरे, मिला हमें कपि गुण वर ज्ञानी राम हरे। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हाँ, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। माया की सेना भारी, सब दुनिया इससे हारी। ओ माया की सेना भारी, सब दुनिया इससे हारी। जब चलेगी काल कटारी, मर जाए हंस बिचारी के फिर ना आना है, कोई न साथी तेरा साथ निभाना है। ओ छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हाँ, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। यद्यपि कही कपि अति हित बानी। जिस समय हनुमान जी ने, इस आवाज को थोड़ी सी बढ़ा दो, सही कर दो, थोड़ा सा घोर बना दो। हाँ, यद्यपि कही कपि अति हित बानी। जिस समय हनुमान जी ने ऐसी भक्ति से भगत विवेक विरत ने सानी, भक्ति ज्ञान वैराग और नीति में रसी हुई वाणी को कहा ना, जो हित करने वाली थी रावण की, तो ये बात रावण को नहीं सुहाई। बोला बेहस महाअभिमानी, वो महाअभिमानी विहस यानी कि सु की हंसी हंस करके कहने लगा, रे मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। आज से पहले हमें इतना बड़ा गुरु कोई आज तक नहीं मिला, जितना ये बड़ा गुरु हमें बंदर मिल गया। इसने तो जब से ये खड़ा हुआ है यहाँ राज्यसभा में, तब से ज्ञान की बातें कर रहा है। इतना बड़ा गुरु हमें कोई नहीं मिला, हमें ही समझाता चला आया है, सब बातों को हमें समझा रहा है, एक भी बात अपने लिए नहीं सोच रहा। वृक्षों को उखाड़ डाला, रक्षकों को मार दिया, मेरे पुत्र को मार दिया, तो भी शिक्षा हमें ही दे रहा। रावण ने जिस समय ऐसे वचन कहे ना कि मिला हमें कपि गुरु व ज्ञानी, ज्ञानी गुरु मिला है, तो उसी समय हनुमान जी क्या कहने लगे। हाँ, मृत्यु निकट आई खल तो ही, हरे राम हरे राम। लाग से अधम सिखावन मोही, सिया राम जय जय राम।
उल्टा होई कहे हनुमाना, सिया राम जय जय राम। मति भ्रम तोर प्रगट में जाना, सिया राम जय जय राम। भगवान मेरी सुन लो, श्री राम मेरी सुन लो, अब तरस दिखा जाना। ओ श्री राम मेरी सुन लो, अब तरस दिखा जाना। श्री राम मेरी सुन लो, अब तरस दिखा जाना। भगवान मेरी सुन लो, अब तरस दिखा जाना। ओ भगवान मेरी सुन लो, अब तरस दिखा जाना। हारा हूँ मैं भगवन, हारा हूँ मैं भगवन, अब गले लगा जाना। ओ हारा हूँ मैं भगवन, अब गले लगा जाना। भगवान मेरी सुन लो, अब तरस करा जाना। अब तरस करा जाना, सीने से लगा जाना। अब तरस करा जाना, सीने से लगा जाना। अब तरस, अब तरस करा जाना, सीने से लगा जाना। अब तरस करा जाना, सीने से लगा जाना। मैं द्वार खड़ा तेरे, मैं द्वार खड़ा तेरे, एक बार तो आ जाना। हो मैं द्वार खड़ा तेरे, एक बार तो आ जाना। भगवान मेरी सुन लो, सीने से लगा जाना। जिस समय रावण ने इस बात को कहा ना कि ये हमें बड़ा गुरु ज्ञानी बंदर मिल गया है, इतना आज तक कोई हमें इतना बड़ा गुरु आज तक नहीं मिला। रे दुष्ट, हनुमान जी के लिए संबोधन किया उसने रे दुष्ट का। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु अत्यंत निकट आ गई है। अधम मुझे अधमी शिक्षा देने के लिए चला है। तो हनुमान जी ने जिस समय उसने इस बात को कहा ना, रे दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तो उस समय हनुमान जी कहने लगे मृत्यु तो अवश्य आई है, निकट ही आई है मृत्यु, लेकिन इसका उल्टा होगा। आप कह रहे हो मेरे लिए और मैं कह रहा हूं आपके लिए। मृत्यु मेरी नहीं, मृत्यु निकट तुम्हारी आ गई है। ये तो मति का भ्रम है। केवल ये मति का भ्रम हो जाना, उसमें केवल मृत्यु तुम मेरी देख रहे हो, अपनी नहीं देख पा रहे। ये मति का भ्रम है, बुद्धि का फेर है। मैंने प्रत्यक्ष करके इस बात को जान लिया है, मृत्यु तुम्हारी निश्चित आने वाली है और बहुत निकट आने वाली है। हनुमान जी के जिस समय ऐसे वचन सुने ना, तो कुपित हो गया, डर गया और किस प्रकार से खिस्या गया। हाँ, सोने का भी बचन बहुत खिसियाना, बेगन हरहु मूड कर पाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम
जय जय राम। हो सुनत निशाचर सुनत निशाचर मारन धाये सचिवन सहित विभीषण आए। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिस समय हनुमान जी ने इतनी बात कही ना कि मृत्यु मेरी नहीं तुम्हारी आ गई है, और मैंने ये जान लिया कि तुम्हें मति भ्रम हो गया, केवल बुद्धि का फेर हो गया, तुम्हारी बुद्धि पलट गई है। इस समय सभी गांव के यानी कि किसी के राजा के सामने उसकी प्रजा बैठी हुई हो, या ग्राम प्रधान के सामने, या ग्राम में सम्मानित आदमी हो, उसके सामने कोई ऐसी बात आ जाए, कोई ऐसी बात कह दे, तो वो खिस्या जाता है, खिस्याना हो जाता है, या तो वो स्थान को छोड़ देता है। तो रावण तो इस समय राजा बना हुआ है। रावण के सामने हनुमान जी ने जब इस बात को कहा है ना, तो रावण अपने सभा को देखा कि मेरी सभा के सामने इसने मेरी बेइज्जती कर दी। तो उसी समय वो कुपित हो गया और बोला, अरे कोई यहां है कि जो इस मूर्ख के प्राण हर ले? यहां कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इस मूर्ख के प्राण हर सके, इतना बोल रहा है ये। तो जैसे ही राक्षसों ने सुना ना, सुनत निशाचर मारन धाये, ऐसी बातों को सुनकर के राक्षस उनको मारने के लिए दौड़े। उसी समय क्या हुआ, सचिवन सहित विभीषण आए। अपने मंत्रियों सहित विभीषण जी वहां आ जाते हैं, और सबसे पहले विभीषण जी ने आकर के रावण के चरणों में मस्तक नवाया। हाँ भैया, किस प्रकार से? नाई से कर बिने बहुता, नीति विरोध ने मारी दूता, आने डांडे कछु करिए गुसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। सुनत बेहसे वो लाद सिकंदर, अंग भाग्य करे पठिए बंदर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहो सुदशरथ अजीर बिहारी। विभीषण जी ने आकर के नाई शीस कर बिने बहुता, रावण के चरणों में आकर के, क्योंकि छोटे हैं, रावण के चरणों में आकर के सिर नवाया, और नीति की जो बात थी वो बताई कि नीति विरोध न मारई दूता, कि हे स्वामी ये दूत है और दूत को मारना नहीं चाहिए, ये नीति कहलाती है। और यदि तुम्हें कुछ ऐसी बात कह भी दी है, जिस समय विभीषण जी ने इस बात को कहा ना कि मारना नहीं चाहिए, तो उस समय रावण झिरिया के बोला, अरे तुझे पता है क्या कह रहा था ये खड़ा होकर के यहाँ, कैसी कैसी डींग हाँक रहा है, कैसी बात बना रहा है। यदि आपको कोई कष्ट हुआ है, विभीषण जी कहने लगे, यदि आपको कोई कष्ट हुआ है इसकी वाणी से,
आपके लिए कुछ कह भी दिया तो आन दंड कुछ करही गोसाई, और कोई दंड दे दो, बहुत सारे दंड हैं। सब ही कहा मंत्र भल भाई, सभी इसी बात को कहने लगे कि विभीषण जी ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, कोई ना कोई वैसा दंड दो, इसे मारो पीटो मत ना, मारो मत इसे कोई दंड दो। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, और कैसी हंसी हंसा, ये जब भी हंसता है राज्यसभा को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए सूखी हंसी हंसता है, ताकि ये भयभीत ना हो जाएं सभी। इसीलिए सूखी हंसी हंस करके क्या कहा उसने, अच्छा तो समझ गया, बंदर को अंग भंग कर पठे ही बंदर, अंग भंग करके भेजो। क्यों कि जब ये अंग भंग हो जाएगा और अपने स्वामी के पास जाएगा ना, तो जितनी बात यहां बना रहा है, नीति की बात मुझे बता रहा है, इतनी बात जाकर के अंग भंग ये वहां बताएगा ना, तब इसको पता चलेगी। तो इसीलिए इसको अंग भंग करके भेजो। अब सब विचार करने लगे कि कौन सा अंग भंग करा जाए, कौन सा अंग भंग करा जाए। विचार करने में कौन सा निकल करके आता है, बता रहे हैं भैया। हाँ, कप के ममता पूछ पर सबई कहु समझाई, तेरे बोर पट बांध, तेल बोर पट बांधऊ पावक देव लगाए, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हो। मेरा कोई ना मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई ना, हाँ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मैं खड़ा हूँ दर्शन को तेरे, जय हो। मैं खड़ा हूँ दर्शन को तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। अब जब सबने विचार किया कि इसके अंग भंग करने की बात आई, तो कोई कुछ बता रहा कि इसके कान काट डालो, कोई कह रहा कि इन्होंने हमारी बुआ की नाक कान काटे, इनकी या कि नाक काटो। लेकिन सभी विचारों के बाद में एक विचार निकल के आया कि इसकी पूंछ खत्म कर दो। कपि के ममता पूंछ पर, बंदर को जो सबसे प्यारी होती है वो अपनी पूंछ होती है, और ये तो हमें भी है। हम किसी के यहाँ ना जाएं तो हमारे वैसी पूंछ तो है नहीं, लेकिन वैसी पूंछ तो हमारे है। यदि वहां एक गिलास पानी को भी या आओ भगत ना हो तो हम तम आ जाते हैं कि गए तो ये वहां, भले आदमी ने पानी तक को ना बूझी। तो ये हमारी पूंछ है, हम भी अपनी पूंछ चाहते हैं। तो यहां क्या निकल के आया है, सबके ममता पूंछ पर सब ही कहे समझाए। सभी ने ये स्पष्ट किया कि बंदर को अपनी ममता कहां होती है, पूंछ पर होती है। तो इसीलिए इसकी पूंछ भंग करो, पूंछ को काट डालो, इसकी भंग कर दो, इस अंग को भंग करो।
तो कैसे भंग करने की बात आई, तो अब राजा ने आदेश दिया, कुछ ने आदेश दिया, रावण ने आदेश दिया कि इसके पूंछ में आग लगाओ, और आग भी ऐसे मत लगाओ, तेल में कपड़ा भिगो और फिर उसके बाद में उसकी पट्टी बनाओ, और पट्टी बना करके उसके ऊपर पूंछ के ऊपर लपेटो। पहले सूखा कपड़ा नहीं लपेटना, क्योंकि सूखा कपड़ा लपेटोगे ऊपर बाद में तेल गिरोगे तो बिखरेगा भी ज्यादा, और हो सकता है कि कहीं से वो सूखा रह जाए। तो तेल में कपड़ा डुबो करके, पहले कपड़ा को डुबोने के लिए कहा है, और फिर उसकी पूंछ पर लपेटो, और फिर क्या करना है, फिर आग दे दो। जिस समय ये बिना पूंछ का अपने स्वामी के पास जाएगा ना, तो क्या होगा, हाँ, पूछहीन बानर तह जाई, तब सट निज नाथ ही लई आई। पूछहीन बानर तह जाई, तब सट निज नाथ ही लई आई। जाइए तब सठन जनाथ ले आइए। जिनके कीन से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। हेलो, जिस समय ये बिना पूंछ का अपने स्वामी के पास जाएगा ना, जिनकी इसने यहां खड़े होकर के मेरे सामने वक्तव्य दिया है, यहां आकर के इतनी लंबी बात बताई है कि मैं उनका दूत हूं, मैं उनका दूत हूं, मैं उनका दूत हूं। हेलो, इतनी लंबी जो बात बताई है ना इसने आकर के, ये जब वहां पहुंचेगा अपने स्वामी के पास, तब उस मूर्ख को लेकर के आएगा जिसने हेलो, जिसने इसे यहां इन बातों को पढ़ा करके भेजा है, जा करके ऐसा करना ऐसा करना, ये उस मूर्ख को लेकर के फिर आएगा यहां, जिनकी कृपा, यानी कि जिनकी यहां इसने इतनी बड़ाई की है। मैं जरा उस प्रभु को, सामर्थ प्रभु को, यानी कि उनकी सामर्थ्यता तो देखूं, जिनकी इसने यहां खड़े होकर के मेरी सामने इतना वक्तव्य दिया है। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए कि वास्तव में ही मति का भ्रम हो रहा है, और किस प्रकार से मुस्कुरा करके सोच रहे हैं मन में, हाँ, बचन सुनते कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जात धान सुनि रावण बचना, लगे लागे रचे मूण सोई रचना। तेरे तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। 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 हम सब तेरी ही संतान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। ओ किसने जानी तेरी माया, किसने भेद
इस समय रावण ने ये बात कही ना कि देखूं मैं तिनके प्रभुताई, जिनकी यहां ये खड़ा होकर के डींग हाँक रहा है ना अपने सामर्थ्य प्रभु स्वामी की, मैं भी तो देखूं कि कैसा है वो स्वामी। हनुमान जी इन बातों को सुनकर के मन में मुस्कुराए और फिर मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी ने इसे ऐसी ही बुद्धि दी है, ऐसी बुद्धि देने में सरस्वती जी सहायक हुई हैं। रावण के ऐसे वचन सुनकर के मूर्ख राक्षस सभी हंसने लगे और हंस करके पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे कि अब देरी मत ना करो, स्वामी का आदेश मिल गया, अपने अपने घर से तेल घी कपड़ा जो भी कुछ हो लेकर के आओ। और जैसे ही वहां राक्षसों के जो नेतृत्व करने वाला था राक्षसों का, उसने आदेश दिया कि अपने अपने घर से लेकर के आओ, तेल घी कपड़ा जो भी हो लेकर आओ जल्दी जल्दी। तो अब क्या हुआ, नगर में चारों ओर घी और कपड़ा लाने वालों का क्या हुआ। हाँ भैया, रहा न नगर बसन घृत तेला राम रे, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला राम रे। कौतुक कहे आए पुरवासी राम रे, कौतुक कहे आए पुरवासी राम रे, मारहि चरण करहि बहुहासी राम रे, मारहि चरण करहि बहुहासी राम रे। रहा न नगर बसन घृत तेला। इतना कहने के बाद नगर में ना तो घी बचा, ना तेल बचा, ना कपड़ा बचा। बचा है केवल एक विभीषण जी के घर में घी भी बचा है, तेल भी बचा और कपड़ा भी बचा। उनके यहां से कोई सहयोग नहीं हुआ इस योजना में। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। अब तो नगर में से घी तेल कपड़ा आया और हनुमान जी की पूंछ पर उस कपड़े को पट्टी बना करके भे भे करके घी में और तेल में लपेटने लगे। हनुमान जी कौतुक दिखाने लगे अब तो। और कौतुक कैसा दिखाया कि उन्होंने बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी खेलने लगे, उन राक्षसों से खेल रहे हैं, बढ़ाने लगे अपनी पूंछ को। पूंछ इतनी लंबी हो गई, नगरवासी लोग तमाशा देखने के लिए आए। अब तो जब पता पड़ी ना कि नगर में कपड़ा भी खत्म, तेल भी खत्म और घी भी खत्म और पूंछ अभी बाकी है, पूंछ अभी बाकी है, तो देखने के लिए दौड़े। वे हनुमान जी बंधन में बंधे हुए थे, ब्रह्मपाश में, नागपाश में, तो उनको बंधे हुए को ठोकर मारते हैं और फिर ताली बजाते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, हंसी करते हैं उनसे। और सभी जो प्रसन्न हो रहे थे इस बात पर कि अब आया लपेटा में। जब तो बाग में तो जो है अपनी तानाशाही दिखा रहा था, अब आया लपेटा में, अब बंधन में बंधा हुआ है। तो क्या कहने लगे तालियों को पीटते हुए। हाँ, किस प्रकार से कह रहे हैं, बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेर पुनि पूछ प्रजारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो पावक जरत देखे हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। राम सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बाजे ही ढोल। जिनके पास ढोल थे वो खुशी मना रहे हैं, और वो अपने घर से जब कपड़ा और तेल और घी खत्म हो गया तो अपने ढोल ही ठाकर चल दिए कि चलो ढोल बजा करके ही खुशी मनाएंगे। और जिनके पास ढोल नहीं थे, अब जब ढोल बजता है तो ताली तो अपने आप बजनी शुरू हो जाती है। तो बाजे ही ढोल देह सब तारी, नगर फेर पुनि पूछ प्रजारी। नगर में घुमाया, और नगर में घुमाने के बाद में फिर उन्होंने क्या काम किया, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। और जिस समय हनुमान जी ने देखा कि इन्होंने अब आग लगा दी है, तो पावक जरत देख हनुमंता। जिस समय अग्नि को जलते हुए जाना हनुमान जी ने, तो भयों परम रघु रूप तुरंता। हनुमान जी ने जो अपना पूंछ का रूप बड़ा बना रखा था, अपने शरीर का रूप बड़ा बना रखा था, उसी समय छोटा रूप बना लिया। क्यों कि इस समय छोटे शरीर को इसलिए धारण कर रहे हैं ताकि स्फूर्ति आ जाए, फुर्ती आ जाए। भयं परम लघु रूप तुरंता। उस समय छोटे हो गए हनुमान जी, और छोटे होकर के फुर्ती आ गई जिस समय, तो निबुक चढ़े हूं कपि कनक अटारी। अब तो सोने की अट्टारियों पर ऊपर चढ़ गए। भई सभी निशाचर नारी। अब तो जो राक्षसों की स्त्रियां थी वो अपने अपने घर में थी, और उन्होंने जैसे ही देखा, अरे कि ये तो ऊपर और चढ़ गया, ये तो अटारियों पर चढ़ गया, इसकी तो पूंछ में भी आग लग रही है, और ये ऊपर कैसे चढ़ गया। तो वो कैसी हो गई, डर गई, हाय बप्पा हाय मैया। उस समय ऐसा माहौल बन गया, बालदी विशाल ज्वाल चाल वकराल मानो। वालदी विशाल ज्वाल जाल विकराल मानो, लंक लीलवे को काल रसना पसारी है। उस समय ऐसा माहौल बन गया, हाय बप्पा हाय मैया हमें बचाओ कैसी करके। और भयभीत हो गई वो राक्षसों की स्त्रियां। उसी समय पवन देव की कृपा से हवा घूमी, और हवा भी कैसी चली आकर के बताएंगे। चौपाइयों पर श्रीमान श्री सुभाष चंद्र तिवारी जी, प्रशासनिक अधिकारी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी सिंचाई विभाग, चौपाइयों पर, और इनके साथ व्याख्या पर आ रहे हैं श्रीमान श्री संजय शर्मा जी, निवासी छोटी आंचरू, उन्नतशील कृषक। दोनों से निवेदन, आइए। इतना ध्यान इधर उधर है, यदि इस पे चला जाएगा वीडियो पे। अरे